विष्णु पुराण की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य छिपा है जो हमारी सृष्टि के सबसे अटल नियम यानी समय को सीधे तौर पर चुनौती देता है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम एक ऐसी अनसुनी और रहस्यमयी कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं जो ब्रह्मांडीय शक्तियों की अनंत सीमा को दर्शाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि इस बात की एक बहुत शक्तिशाली चेतावनी है कि जब अहंकार अपनी सारी हदें पार कर जाता है तो इस पूरे ब्रह्मांड को उसकी कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जरा कल्पना कीजिए, अगर अचानक बिना किसी आहट के पूरा का पूरा समय ही रुक जाए तो क्या होगा। एक ऐसा खौफनाक नजारा जहां संपूर्ण ब्रह्मांड की गति बस एक ही झटके में थम जाए। एक ऐसी स्थिति जहां सबसे शक्तिशाली देवता भी कांप उठें और स्वयं मृत्यु की प्रक्रिया भी काम करना बंद कर दे। ऐसे असंभव और भयानक हालात में इस अनंत ब्रह्मांड को पूरी तरह नष्ट होने से कौन बचाएगा। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में दर्ज एक अत्यंत रहस्यमयी ब्रह्मांडीय घटना है। अध्याय 1, समय रुकने का श्राप, अहंकार का परिणाम। बात बहुत पुरानी है, सतयुग के शुरुआती काल की। वह एक ऐसा स्वर्ण युग था जब चारों ओर अपार शांति थी और धर्म का राज था। लेकिन यह अद्भुत शांति हमेशा के लिए नहीं टिकने वाली थी। ये शानदार युग अचानक एक ऐसे महासंकट से टकराने वाला था जिसकी किसी ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। तो आखिर ये भयानक घटना शुरू कैसे हुई? सबसे पहले हिमालय की बर्फानी गहराइयों में महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय एक अत्यंत कठोर तपस्या में बैठे थे। उनकी साधना की ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि उसने स्वर्ग की नींव को हिलाना शुरू कर दिया। दूसरा, देवराज इंद्र का डर। इंद्र बुरी तरह घबरा गए कि कहीं ऋषि अपनी इस अपार शक्ति से स्वर्ग का सिंहासन ही ना मांग ले। अपनी इसी गहरी असुरक्षा के चलते उन्होंने इस तपस्या को तोड़ने के लिए अप्सराओं को भेज दिया। और तीसरा, सबसे विनाशकारी चरण, ऋषि मार्कंडेय अपनी साधना से तो नहीं टिके, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने सीधे इंद्र के अहंकार पर वार करते हुए एक ऐसा भयानक श्राप दे दिया जिसने ब्रह्मांड के सारे नियम ही तोड़ दिए। उन्होंने कहा, जिस इंद्र को अपने सिंहासन का इतना अहंकार है, अब वही समय के विनाश का कारण बनेगा। आज से समय रुक जाएगा। अध्याय 2, थमी हुई सृष्टि का संकट, ब्रह्मांड में सन्नाटा। इस महाविनाशकारी श्राप के निकलते ही पूरे ब्रह्मांड में एक अजीब और रोंगटे खड़े कर देने वाला सन्नाटा छा गया। यह कोई आम ठहराव नहीं था। संपूर्ण ब्रह्मांड का हर एक कण, हर एक परमाणु जैसे अप्राकृतिक रूप से पत्थर बन गया था। प्रचंड सूर्य आकाश में जहां था वहीं जम गया। तेजी से बहने वाली नदियों का जल अचानक बर्फ की तरह कड़क हो गया। और सबसे खौफनाक बात, धरती पर जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया पूरी तरह से रुक गई। ना कोई बूढ़ा हो रहा था, ना कोई मर रहा था। यहां तक कि स्वयं मृत्यु के देवता यमराज भी पूरी तरह से असहाय हो गए। सारे देवता इस अचानक हुए ठहराव से बुरी तरह सहम गए, क्योंकि समय के प्रवाह के बिना उनका वजूद ही खतरे में पड़ गया था। अध्याय 3, कालासुर का भयानक जन्म, पूर्ण अंधकार की उत्पत्ति। जब समय रुक जाता है और ब्रह्मांड की अपार ऊर्जा एक ही जगह ठहर कर दूषित होने लगती है, तो वहां से केवल अंधकार का ही जन्म होता है। ब्रह्मांड के उसी शून्य और ठहरे हुए समय की भयावह शक्ति से एक खौफनाक राक्षस पैदा हुआ, कालासुर। इस असीम अंधेरे के बीच कालासुर की भयानक आवाज गूंज उठी, अब जब समय रुक चुका है तो मैं पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनूंगा। इस एक पंक्ति में उसका अथाह अहंकार साफ झलक रहा था। जन्म लेते ही उसने तुरंत स्वर्ग पर एक बेहद क्रूर हमला बोल दिया। देवता, जो रुके हुए समय के कारण अपनी सारी शक्तियां खो चुके थे, उसके सामने तिनके की तरह बिखरने लगे। संपूर्ण सृष्टि पर अपूर्ण अंधकार और एक दानव के क्रूर शासन का खतरा मंडरा रहा था। अध्याय 4, काला रूप, विष्णु का अवतार, अनंत दिव्य प्रकाश। कालासुर से मिली भयानक हार के बाद हताश देवता अपनी अंतिम उम्मीद लेकर क्षीर सागर पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से त्राहिमाम करते हुए प्रार्थना की कि यदि समय का पहिया फिर से नहीं घूमा तो पूरी सृष्टि हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। चूंकि महान ऋषि मार्कंडेय का श्राप अटल था, इसलिए ब्रह्मांड को बचाने के लिए अब सीधे ईश्वरीय हस्तक्षेप की ही जरूरत थी। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने महाघोषणा की, जब अधर्म समय को बांधने की कोशिश करता है, तब मैं स्वयं काल बनकर आता हूं। और इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसा अद्भुत और अकल्पनीय रूप धारण किया जो न नरसिंह था, न राम और न ही कृष्ण। ये था उनका परम काल रूप। उनके इस भव्य स्वरूप से करोड़ों सूर्यों के समान अंधा कर देने वाला प्रकाश निकल रहा था। उनकी विशाल आंखों में अनंत ब्रह्मांड घूमते हुए दिख रहे थे
और उनके हाथ में वो अलौकिक सुदर्शन चक्र था जो स्वयं समय की गति को चलाता था। ये रूप इतना विराट था कि स्वयं देवता भी उसे देखकर एक पल के लिए कांप उठे। अध्याय 5 ब्रह्मांड का सबसे भयंकर युद्ध, प्रकाश और अंधकार का टकराव। और फिर शुरुआत हुई ब्रह्मांड के अब तक के सबसे बड़े और विनाशकारी महासंग्राम की। ये युद्ध सिर्फ अस्त्र शस्त्रों का नहीं था, ये दो एकदम विपरीत ऊर्जाओं का टकराव था। एक तरफ कालासुर था, पूर्ण अंधकार और अहंकार का चरम प्रतीक, जिसे पूरा यकीन था कि रुका हुआ समय उसकी मुट्ठी में है और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और दूसरी तरफ थे काला रूप विष्णु, असीम सत्य, अनंत प्रकाश और ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के परम प्रतीक। भगवान विष्णु इस अटल सत्य का प्रतिनिधित्व कर रहे थे कि ब्रह्मांडीय प्रवाह को कोई भी हमेशा के लिए रोक नहीं सकता। सुदर्शन चक्र के घूमने की गति इतनी भयानक थी कि उस ठहरे और जमे हुए समय में भी एक जबरदस्त कंपन पैदा होने लगा। महायुद्ध के एकदम चरम पर भगवान विष्णु ने पूरी सृष्टि को गुंजाते हुए वो परम सत्य कहा, समय किसी का साथ नहीं देता, समय केवल सत्य का साथ देता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह इस ब्रह्मांड का सबसे कठोर और अपरिवर्तनीय नियम है। इस एक पंक्ति ने कालासुर के सारे भ्रम और उसके झूठे अहंकार की जड़ें काट दी। सुदर्शन चक्र के अंतिम प्रहार से ठीक पहले की वो असीम और गहरी शांति यही तय कर रही थी कि शाश्वत सत्य के सामने कोई भी अंधकार टिक नहीं सकता। और सत्य का उद्घोष करते ही भगवान विष्णु ने अपना दिव्य सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। अगले ही पल एक ऐसा प्रचंड और ज्वालामुखी प्रकाश फैला जिसने पूरे ब्रह्मांड के कोने कोने को चीरकर रोशन कर दिया। कालासुर के अंधकार और उसके अस्तित्व का उसी एक पल में हमेशा के लिए अंत हो गया। और उस ब्रह्मांडीय महाविस्फोट के साथ ही सृष्टि की जो घड़ी रुक गई थी वो फिर से धड़कने लगी। थमा हुआ समय एक ही झटके में अपनी पूरी शक्ति के साथ वापस दौड़ पड़ा। अध्याय 6 समय और अहंकार का सत्य, अंतिम संदेश। इस अलौकिक जीत के बाद ब्रह्मांड में फिर से जीवन लौट आया। सूर्य अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जमी हुई नदियां एक बार फिर से कलकल कर बहने लगीं। देवताओं ने राहत की सांस ली। और तब महान ऋषि मार्कंडेय भी वहां पहुंचे। उन्हें अपनी उस भयानक भूल का गहरा पछतावा था कि कैसे उनके सिर्फ एक पल के क्रोध और अहंकार ने पूरी सृष्टि को दांव पर लगा दिया था। ऋषि मार्कंडेय को संबोधित करते हुए भगवान विष्णु ने जो कहा वो एक शाश्वत सबक बन गया। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। उन्होंने समझाया कि क्रोध में लिया गया कोई भी फैसला अंततः विनाश ही लाता है। हमारी असली लड़ाई बाहर के राक्षसों से नहीं बल्कि हमारे भीतर पल रहे क्रोध और अहंकार से है। अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के बजाय अपने स्वयं के मन को नियंत्रण में रखना ही सबसे बड़ी विजय है। समय, ये केवल घड़ी की सुइयों का चलना नहीं है। समय इस अनंत ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गुरु है। यह वो परम शक्ति है जो बड़े से बड़े अहंकार को मिट्टी में मिला देती है और केवल सत्य का सम्मान करती है। जो समय की कीमत और उसके प्रवाह का सम्मान करता है वो महान बनता है। लेकिन जो अपने अहंकार में अंधा होकर समय को ही चुनौती दे बैठता है उसका विनाश निश्चित है। ये अद्भुत कथा हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम जीवन में समय के प्रवाह के साथ विनम्रता से आगे बढ़ रहे हैं या हम भी किसी ऐसे छिपे हुए अहंकार को पाल रहे हैं जो हमारे अपने ही विकास और समय को रोक सकता है।